गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आज मैथमेटिक्स के साथियों आज 17वां लेक्चर होगा, तो सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं और वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिए सारे ग्रुपों में। साथियों वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को। अपने दोस्तों तक साथियों जितने भी ग्रुप हैं सभी ग्रुपों में भाई शेयर कर दीजिए और सभी लोग फटाफट लाइव आ जाए साथियों, क्योंकि लास्ट टॉपिक के बारे में हमको चर्चा करना है साथियों। क्योंकि परसेंटेज चैप्टर का साथियों जो टॉपिक था वो लगभग सब समाप्ति की ओर है, इसीलिए सभी लोग लाइव आ जाएं साथियों। क्योंकि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होते हैं या जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है साथियों, आपको बता दें वो विविध के जो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर प्रश्न वहाँ से उठाए जाते हैं, वहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। इसीलिए आप लोग सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में साथियों शेयर कर दीजिए, ताकि जिसका छूटा हुआ कॉन्सेप्ट है या जो लोग अभी तक मैटर को शॉर्ट लिख नहीं पाए हैं तो वो सभी लोग को बता दीजिए। वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, जिसका छूट गया साथियों वो उसका कवर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो हमने पिछली वीडियो में आप लोगों के सामने चर्चा की साथियों वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वहाँ से आने की संभावना ज़्यादा बनती है। और जो आज चर्चा करने वाले हैं यहाँ सभी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोग भाई। वीडियो को भाई फटाफट शेयर कर दीजिए, विलंब ना करते हुए साथियों, क्योंकि अभी 19 जून को हाल ही में आपको बता दें 19 जून को साथियों आपका जो पेपर लगा हुआ है लेखपाल का, उसके लिए साथियों आपको बता दें यहाँ साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से संभावना प्रश्न ज़्यादा है। क्योंकि लेखपाल जो साथियों प्रश्न उठाता है तो वो प्रीवियस ईयर का लेता है। तो जो आपको हम साथियों यहाँ पर जितने भी प्रश्न आप लोगों के सामने हम लेकर के आ रहे हैं सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं साथियों, सीजीएल लेवल के हैं, मेंस लेवल के हैं। लेकिन बस वजह यही है, बताने का थोड़ा सा क्या है अंदाज अलग है जो तरीका है मेरा वो क्या साथियों शॉर्टकट है, इसीलिए आप लोगों को लगता है बहुत सरल प्रश्न है, तो साथियों सरल नहीं है। इसीलिए आप लोग को हम पहले से बता दे रहे हैं कि जितने भी हम प्रश्न करवा रहे हैं सभी लोग अपने नोट्स में सारे प्रश्न को लिख करके तभी और उसके बाद अच्छे से पेपर को तैयार करके तभी आप जाएं पेपर देने के लिए, ठीक है। तो आइए विलंब न करते हुए साथियों पहला क्वेश्चन यहाँ पर डाल दीजिए साथियों। टाइप छठे में कल हम बात कर रहे हैं साथियों, देखिए यही कल वाला क्वेश्चन था। यदि किसी संख्या में 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए, कौन सी? वही संख्या प्राप्त हो जाए, मतलब यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या होगी। ये आपसे पूछ रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी संख्या, अब कौन संख्या नहीं पता तो वहाँ कितना मानोगे x इंटू यदि किसी संख्या के 75% का मतलब होता है साथियों 75/100। 75% में 75 जोड़कर जो 75 जोड़ देते हैं साथियों तो प्रश्न ये कह रहा है कि वही संख्या प्राप्त होती, कौन सी? x प्राप्त होती है। अब यहाँ से इसको साथियों कैंसिल करा दो तो कहोगे 25 या 75 और 25 होगा 100। अब यहाँ से आ जाएगा कितना? 75 और बराबर कितना हो जाएगा? तो यहाँ से इसको आप लोग लिख सकते हो x माइनस 3/4x। यहाँ से आ जाएगा साथियों, आपको बता दें 75 बराबर है 4x 3x, जिसको लिख सकते हो x/4। तो यहाँ पर आप लोगों को आ जाएगा x बराबर 75 दूना 150 और 1.5 कितना हो जाएगा साथियों? तो कहोगे आएगा 300, ठीक है। यही 300 आपको क्या आ जाएगा साथियों? राइट आंसर आ जाएगा। सभी लोग फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए।
समझ में तो आ गया होगा ना, क्योंकि पिछली वीडियो हमने इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा किए थे। देखिए 75% का मतलब होता है साथियों 25 या 75 और 25 का 100 आ जाएगा। अब यहाँ से आ जाएगा 75 बराबर, देखिए ये वैल्यू साथियों जी एक सवाल यही हो जाएगी, ये वैल्यू क्योंकि इक्वल में है ना, जब इक्वल वैल्यू होती है तो इसी को बोलते हैं पक्षांतर विधि। जब इस तरफ आएगी 3/4 x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 75 बराबर, ये हो जाएगा 4x, हो जाएगा 3x, 4x में से 3x चला जाएगा साथियों, कितना बचेगा x/4 बचेगा। तो 75 चौका कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। सभी लोग कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। देखिए एकदम आसान प्रश्न है, देख रहे हैं ना। कह रहा कि यदि संख्या 150 में 30% की वृद्धि की जाती है तो बढ़ा हुआ मान ज्ञात कीजिए। आपसे ये पूछ रहा है बढ़ा हुआ मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं कितने लोग का आंसर आता है। देखिए सभी लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं साथियों। आप लोगों के सामने आपको बता दें मेंस में यही क्वेश्चन पूछा गया था। सभी लोग आंसर बताएं इसका, देखते हैं कितने लोग आता है। फटाफट कमेंट करिए। अगर नहीं लगा पाए साथियों जी फटाफट बताइए इसका आंसर कितना आएगा। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। इतने देर का साथियों क्वेश्चन नहीं है, एकदम छोटा प्रश्न है आप लोगों के सामने जो आया हुआ है, बच्चों के जैसा प्रश्न है। आप देख रहे हैं इतना आसान प्रश्न साथियों, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आसान टॉपिक है साथियों और आसान प्रश्न और आसान क्वेश्चन है। अगर नहीं कर पाते साथियों तो जानते हैं आप लोगों को तो साथियों मैथ पढ़ना ही बेकार है अगर ये प्रश्न नहीं आया तो। इतना बेहद आसान क्वेश्चन साथियों, इसीलिए कहते हैं सभी लोग इसका फटाफट आंसर करिए। फटाफट सभी लोग आंसर बताएं, देखिए किसका आंसर आता है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए सभी लोग, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। सभी लोग कमेंट करें। किसी को नहीं आया? आइए चर्च को हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए प्रश्न में साथियों कुछ था नहीं, लेकिन आप लोगों ने आंसर नहीं बता पाया। अच्छा बताने लगे हैं लोग, वेरी गुड। आइए देखते हैं। कह रहा कि यदि संख्या 150 में, किसमें 150 में 30% की वृद्धि की जाती है, कितने की 30% की अगर वृद्धि की जाती साथियों तो 15 या 45 कितना होगा? सेम इसका आंसर आ जाएगा 45, क्योंकि यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है तो बढ़ा हुआ मान ज्ञात कीजिए। अगर हम जैसे 150 गुणे 130 कर देते साथियों तो बढ़ा हुआ मान ना आता, क्योंकि हमने तो संख्या में वृद्धि पहले से करा दिया है, इसलिए 130 नहीं होगा, यहाँ पर 30% ही होगा। तो यहाँ पर साथियों 0 0 अगर घटाएंगे तो 15 या 45 कितना हो जाएगा? 45, क्योंकि बढ़ा हुआ मान पूछ रहा है तो जो बढ़ा हुआ मान है साथियों कितना होगा? ओनली कितना होगा? 45 हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग इसको कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है, किसमें 20 जोड़ा जाता है, लेकिन वह संख्या साथियों अभी हमको तो मालूम नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे कितना हो जाएगा, क्योंकि 110 ये 100% है, मांग चलिए ये 100% वैल्यू हमारी है। कह रहा है कि जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो संख्या हमारी कौन सी है? 100% है। 100% में साथियों अगर हम 20 को जोड़ देते हैं तो कह रहा है कि तो वह संख्या का 116% हो जाता है। किसका हो जाता है? संख्या का 116% हो जाता है। समझ पाए हैं कि नहीं? देखिए कह रहा है कि जब किसी संख्या में
कौन संख्या, मान के चलिए 100% मान लेते हैं। जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 116% हो जाता है। स्वयं कितना हो जाता है? 116% हो जाता है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि वह संख्या क्या होगी, आपसे ये फाइंड आउट करा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे परसेंटेज को देख रहे हैं कितने की वृद्धि हुई है। तो वृद्धि साथी जो हुआ कितने का है? 16% का है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 20 बराबर कितना हो जाएगा? 20 बराबर कितना हो जाएगा? तो कहोगे 20 बराबर हो जाएगा 16%। तो यहाँ लिख सकते हो कि 16% बराबर कितने के? 20 के। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा? 100% बराबर कितना होगा? तो कहोगे 20/16 इंटू कितना हो जाएगा? 100 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे? 2 दहम 20 हो जाएगा और 2 अठे 16 हो जाएगा। 4 से कटाएंगे 4 दूना 8, ये हो जाएगा 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 25 हो जाएगा। थोड़ा सा गलत कट गया है, देखिए यहाँ पर होगा साथियों, क्योंकि ये हो जाएगा 20 अपान कितना हो जाएगा? 16 इंटू कितना होगा? 100। 4 पंचे 20 और 4 चौक 16, 4 से कटाओगे 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तो 25 पंचे कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा सभी को? फटाफट कॉपी कर लीजिए। आइए एक बार इसको हम फिर से बता देते हैं। सभी लोग पहले कॉपी कर लीजिए। देखिए आप लोगों को फिर से बता देते हैं। कह रहा कि जब किसी संख्या में 20 जोड़ता है, अब संख्या कौन सी हमें नहीं पता है, संख्या नहीं पता साथियों, तो वहां पर कौन सी वैल्यू को पुट करते हैं? 100% की वैल्यू को हम पुट कर लाते हैं, ठीक है। उसकी बात करा कि संख्या में 20 को जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 116% हो जाता है। कितना हो जाता है? स्वयं का 116% साथियों हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे 100 से कितना ज़्यादा है? तो कहोगे 16% ज़्यादा है। इसका मतलब साथियों कि 20 भाग की वैल्यू 16% के बराबर है। तो 16% बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, क्योंकि परसेंट की वैल्यू हमको इस तरफ लाना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर 100% की भी वैल्यू रखना है, नहीं तो मान साथियों क्या है? फाइंड आउट होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसीलिए हम 16% बराबर कितना हो जाएगा? 20। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो कहोगे 20/16 इंटू कितना हो जाएगा? 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों, अगर हम 4 से कटाना चाहें, किससे? 4 से कटाना चाहें तो देखिए यहाँ पर 4 से कटाएंगे तो कहोगे 4 पंचे 20 हो जाएगा और 4 चौक कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब देखेंगे अगर इसको हम 4 से कटाते हैं तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 हो जाएगा और 25 पंचे कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहाँ पर डाल दीजिएगा कि अभी तक टाइप 6 चल रहा था, यहाँ पर डाल दीजिएगा टाइप 7। कौन सा साथियों? टाइप 7वां है। टाइप 7वें के बारे में हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। देखिए जो हमारा क्वेश्चन है ये कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में, किसके? यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दिया जाए और हर में 25% की कमी कर दिया जाए तो भिन्न का मान बदलकर 3/5 हो जाता है। मूल भिन्न बताओ। कौन सी है? मूल भिन्न बताने के लिए आप लोगों से चर्चा किया है। आइए देखते हैं। यहाँ पर डाल दीजिएगा साथियों मेथड फर्स्ट। देखिए यदि किसी भिन्न के अंश में, यहाँ पर लिखेंगे साथियों x/y हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए, 20% की, अगर हम भिन्न के अंश को मान लेते हैं x इंटू अगर 20% वृद्धि तो 120 अपान कितना हो जाएगा? 100। और हर में प्रश्न ये कह रहा है हर में 25% कमी कर दिया जाए। 25% कमी का मतलब होता है साथियों 75 बटे कितना हो जाएगा? 100। 25% की कमी कर दिया जाए तो भिन्न का मान बदलकर 3/5 हो जाता है। कितना हो जाता है? 3/5 हो जाता है। तो यहाँ से देखेंगे साथियों 100 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या? x/y बराबर कितना हो जाएगा? अगर इनका हम गुणा करा लेंगे तो कितना होगा? 120 और गुणे कितना होगा? 5 अपान हो जाएगा 75 और गुणे कितना हो जाएगा साथियों? 3 आ जाएगा। और यहाँ से कैंसिल करा दिए, 5 से घटाओगे तो 5 का नम 5 और 5 5 25 हो जाएगा। 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, 3 अठे 24
3 8 24, थोड़ा सा इरर है, यहाँ से ऐसे होगा, देखिए x अपान वाई बराबर कितना हो जाएगा 12 पंच 60 और 25 तियाँ 75, क्योंकि x अपान वाई यहाँ से हो जाएगा साथियों कितना 75 गुणे 3 हो जाएगा, अपान में होगा 120 और गुणे कितना हो जाएगा 5, 5 से कटाएंगे 5 का नम 5 और 5 5 25, 5 दूना 10 और 5 चौको 20, 3 अठे 24 और 5 का नम 5 5 15। तो यहाँ से जो हमारा आंसर फाइंड आउट होगा कितना हो गया साथियों, कितना हो गया, या यही लिख देते हैं आप लोगों के सामने, आंसर बराबर आ जाएगा 3/8, क्योंकि यहाँ से 3 और यहाँ से कितना हो जाएगा 3 8 24। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? आइए फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए करा कि यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दिया जाए साथियों, यहाँ पर ना तो हमको मतलब अंश का पता है ना तो हर का पता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंश की वैल्यू को x मान लेंगे और हर की वैल्यू कितना मान लेंगे, y मान लेंगे। अब प्रश्न ये कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि किया जाए, अगर 20% की आप लोग वृद्धि करते हैं तो 120 अपन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे हर में कह रहा कि हर में 25% की कमी कर दिया गया है। अगर हर में 25% कमी करने का मतलब होता है साथियों 75 बटे कितना होगा 100 हो जाएगा। अगर हम 100 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से देखेंगे क्या बचेगा, x अपान वाई बराबर 75 गुणे 3 अपान में कितना होगा 120 गुणे कितना हो जाएगा 5 और बराबर कितना हो जाएगा 3/5। हमने यहाँ से साथियों 3 से गुणा कराया, देखिए 120 गुणे 5 कर लिए हैं और यह हो जाएगा 75 गुणे 3 करके इसको साथियों हमने कैंसिल किया, तो कितना हमारा आंसर फाइंड आउट हो गया है 3/8 आ गया। ठीक है, सभी लोग इसको फटाफट कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। जैसे यहाँ पर लिखा है यदि किसी भिन्न के अंश को 200% बढ़ा दिया जाता है, जरा समझने का प्रयास करिए। जैसे हम आप लोगों से कहते हैं ना कि कोई वैल्यू 100% होती है और 100% में साथियों जैसे हम कहते हैं कि 10% वृद्धि हो जाए तो कितना होता है 110, और 20% वृद्धि हो जाती है इसका मतलब 120, ऐसे 30% वृद्धि होती तो 130, 50% वृद्धि होती तो 150, 70% वृद्धि होती तो 170, 80% वृद्धि होती तो कितना 180, ऐसे 90% वृद्धि होगी तो 90 और 100% वृद्धि होगी कितना हो जाएगा सीधा 100 पहले से था, 100 की वृद्धि और हो गई थी कितना हो गया 200 हो गया। लेकिन प्रश्न में डायरेक्ट उन्होंने बोला है कि 200% की वृद्धि है साथियों, 100 100 200, 100 में अगर हम 200 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो कहोगे 300 हो जाएगा, कितना होगा 300 हो जाएगा। तो इसका मतलब साथियों यदि किसी भिन्न के अंश को अब यहाँ पर देखेंगे साथियों, हमारा अंश जो हो जाएगा यहाँ पर डालिएगा मेथड फर्स्ट, अंश जो होगा x होगा और हर जो होगा y मान लीजिए। अंश को हमने कितना मान लिया x और हर कितना मान लिया y मान लिया। अब कह रहा है कि यदि किसी संख्या के अंश को 200% बढ़ा दिया गया, 200% बढ़ाने का मतलब कितना 300 हो जाएगा अपान। अब कह रहा है कि हर का मतलब कितना होगा साथियों y, हर को साथियों 300% बढ़ा दिया, 300 का मतलब ये होता है कि 300 की वृद्धि कितना हो जाएगा 400, ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। बढ़ा दिया जाता है तो परिणामी भिन्न 9/17 प्राप्त होती है, कितना प्राप्त होता है 9/17। अब यहाँ से दोनों जीरो को हम कटा दिए, हो जाएगा 3 चौको 12 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं x अपान वाई बराबर कितना आ जाएगा, तो कहोगे 4 तिहाई, यहाँ से देखेंगे 4 तिहाई 12 अपान कितना हो जाएगा साथियों 17 हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग कॉपी कर लीजिए, आ गया होगा सभी को समझ में। देखिए आसान प्रश्न है, कोई कठिन प्रश्न नहीं है, बेहद आसान क्वेश्चन है।
कह रहा है कि देखिए इसमें सभी में एक आध दो प्रश्न आप लोगों को और करा देते हैं ताकि कोई भी डाटा हो साथियों तो आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ से देखेंगे, कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश को 200% बढ़ा दिया गया है। अब ये बताइए, अंश जो है हमने अंश को x मान लिया था और हर कितना मान लिया है, y मान लिए हैं। अब कह रहा है कि अंश में 200% वृद्धि हो जाए साथियों, 100 प्लस 100 कितना होगा, 200। 100% वैल्यू को मान करके हम वृद्धि करते थे तो कितना हो जाएगा, 300। और उसके बाद देखेंगे हर में वृद्धि कितने की है साथियों, तो कहोगे 300 की है। अब हर का हमने कितना मान लिया है, y। अब y में साथियों 300 की % वृद्धि होती है, इसका मतलब 300 प्लस 100% वैल्यू को हम मान कर लगाते हैं तो 300 प्लस कितना हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा साथियों, 400 हो जाएगा। तो कह रहा है कि परिणामी भी 9/17 प्राप्त होती है। देखिए 9/17 प्राप्त हुई है, यहाँ से दोनों जीरो कटा के 3 3 का 9 4 3 12 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग इसको कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फटाफट कॉपी करिए पहले। कॉपी कर लीजिए सभी लोग। देखिए अगर हम इसी पे जैसे इसी प्रश्न में साथियों हम चेंज कर लें, अगर यही प्रश्न में हम चेंजेस लाना चाहें तो क्या कर सकते हैं, जैसे अंश को 20%, अंश को अगर हम कर दिया जाए 20% और हर को कितना कर लिया जाए 25%। अब मूल भिन्न कितना प्राप्त हो साथियों, 3/5। इसको बना लीजिए कि 3/5 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या है साथियों, सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिख कर बताएं इसका आंसर कितना आएगा। देखिए सेम टू सेम प्रश्न साथियों, तो सभी लोग लगाने का प्रयास करिए और सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करके अपना आंसर बताएं किसी का आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। सभी लोग इसको कॉपी करिए, कॉपी करके अपना कमेंट करके जरूर आंसर बताएं सभी लोग। सभी लोग इसका आंसर करें। आइए देखते हैं, कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाता है तो यहाँ पर मानेंगे साथियों x/y मान लीजिए। अब कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश को, अंश साथियों हमारा कौन सा x है, x इंटू अंश को कह रहा है कि 20% बढ़ा दिया जाए तो ये हो जाएगा 120 हो जाएगा, नहीं 120 में हो जाएगा। और कह रहा है कि हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो y इंटू कितना हो जाएगा, 25% बढ़ाने का मतलब 125। तो फिर कह रहा है परिणामी भिन्न कितना प्राप्त होती है, 3/5 प्राप्त होती है। अब यहाँ से देखेंगे देखिए यहाँ पर अगर इसको घटाने का प्रयास करेंगे, कैसे घटाएंगे देखिए, अगर 5 से घटाओ तो 5 दूना 10, अब 5 5 25, या ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ना करके यहाँ पर हर में वृद्धि कितने की, 25% की, 125 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख सकते हो x/y बराबर कितना हो जाएगा, तो कहोगे 125 और गुणे 3, 120 गुणे 5 हो जाएगा। 5 से घटाओगे 5 दूना 10, अब 5 5 25, 3 चौको 12, 40। ये संख्या किसी से डिवाइड भी नहीं होगी तो x/y बराबर कितना हो जाएगा साथियों, 25/40। तो पूछ रहा है आपसे मूल भिन्न क्या थी साथियों, तो मूल भिन्न जो आपकी आ गई कितना हो गया, 25/40। या 5 से कटाना चाहो तो कटा सकते हो इसको, 5 5 25 अब 5 8 40। तो हमारा राइट आंसर क्या प्राप्त हो गया साथियों, 5/8 इज द राइट आंसर। सभी लोग इसको कॉपी कर लीजिए। आते हैं साथियों हम नेक्स्ट टॉपिक पर। समझ में आ गया ना। देखिए यदि किसी भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए, जरा समझने का प्रयास करिए। हमारा अंश साथियों कितना है, x मान लिए, और y कितना मान लिए, हमारा हर है, y जो हमारा हर है। अब कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए, अगर हम 20% बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगा, और हर को भी कह रहा है कि 25% बढ़ा दिया जाए। देखिए यहाँ पर हमको 100 लिखना था, लेकिन 100 क्यों नहीं लिखिए हैं, आप समझने का प्रयास करिए। अगर 120/100 लिखते, 125/100
100 लिखते हैं तो 100 से 100 साथियों क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, इसीलिए हमने 100 को हटा दिया पहले से। तो यहाँ हो जाएगा x इंटू 120 अपान y इंटू 125 अब बराबर कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे x बटे y बराबर कितना हो जाएगा, 125 और गुणे 3। देखिए 125 तिरिया गुणा हमने करवा लिया है, 125 और गुणे 3 अपान कितना हो जाएगा, 120 गुणे 5 साथियों हमने इसको कैंसिल कर दिया है। तो हमारा आंसर कितना आ गया है, 5/8 आ गया। ठीक है, तो सभी लोग इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद साथियों वीडियो जो लोग अभी तक नहीं शेयर किए हैं सभी लोग वीडियो को अपने सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। सभी लोग जल्द से जल्द जो लोग अभी तक लाइव नहीं हुए हैं साथियों उनको भी आप बता दीजिए सभी लोग लाइव आ जाएं, क्योंकि मैथ सेशन का जो नया टॉपिक है वो स्टार्ट होने चल रहा है। क्रिकेट मैच पर आधारित क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि साथियों बुकों में क्या है इस लेवल क्वेश्चन का मिलते हैं, तो हम लोगों को जो आज क्वेश्चन कराने वाले हैं वो थोड़ा से हट करके है, इसीलिए वीडियो को साथियों शेयर कर दीजिए। और जो लोग लाइव अभी तक नहीं हुए हैं वो सभी लोग लाइव आ जाएं। क्रिकेट मैच पर आधारित क्वेश्चन साथियों हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने चल रहा है, जो लोग अभी तक लाइव नहीं हुए हैं वो फटाफट लाइव हो जाएं। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हेडिंग बना लीजिएगा, क्रिकेट मैच पर आधारित प्रश्न। क्रिकेट मैच पर आधारित प्रश्न साथियों ये आप लोगों के सामने साथियों स्टार्ट हो चुका है। वीडियो को जो लोग अभी तक शेयर नहीं किए हैं प्लीज़ साथियों वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी लोग लाइव आ जाएं। ठीक है, आइए पहला टॉपिक साथियों स्टार्ट कर देते हैं। डाल लीजिएगा साथियों टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में जो हमारा पहला क्वेश्चन है देखेंगे, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए। कितना, 110 रन बनाया है। जरा समझने का प्रयास करिएगा। यहां से लिखेंगे देखिए बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों की संख्या यहाँ पर देखते हैं। देखिए एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाया। कितना है, 110। बल्लेबाज द्वारा बनाया गया रन कितना है तो कहोगे 110 है। हमने 110 को लिख लिया ऐसे। अब यहाँ पर देखेंगे 110 माइनस कर देंगे। अब उसमें से कह रहा है कि 3 चौके 8 छक्के। समझ पा रहे हैं कि नहीं, 3 चौके 8 छक्के, इसका मतलब है साथियों उन्होंने 3 बार चौका मारा है और उसके बाद प्लस ये कह रहा है कि 8 छक्के, 8 बार उन्होंने छक्के लगाया है। समझ रहे हैं कि नहीं, एक खिलाड़ी है, एक बल्लेबाज ने 110 रन साथियों बनाया है। 110 रन बनाने के बाद उन्होंने 3 चौके, मतलब ये है उन्होंने 3 बार साथियों चौका मारा है और 8 बार उन्होंने छक्का मारा है। तो यहाँ से देखेंगे साथियों ये आ जाएगा हमारा 110 और माइनस 3 चौक 12, 8 छंग 48, 12 कितना हो जाएगा 60। अब यहाँ से घटा दो तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने परसेंट, आप जो वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा साथियों उसका प्रतिशत कितना होगा ये चीज़ फाइंड आउट कराना है। क्योंकि यहाँ पर जो रनों की संख्या साथियों कितना आ गया 50 अपान में हो जाएगा कितना 110 रन है इंटू कितना हो जाएगा 100। 0 0 कटा देंगे 100 पंचे आ जाएगा साथियों 500। 500 बटे 11 जब कटा देंगे 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 पचे 55, 45 सही 5/11% आ जाएगा। ठीक है, सभी लोग प्रश्न समझ गए होंगे। जितने लोगों को नहीं समझ में आया है हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। पहले सभी लोग इसको फटाफट कॉपी करिए। सभी लोग पहले कॉपी कर लीजिए, हम फिर से रिपीट करते हैं। कॉपी कर लिए। आइए देखते हैं, जैसे कह रहा है कि बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन, बल्लेबाज के द्वारा। अब यहाँ पर देखेंगे लिखा कि एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाया है। कितना है, 110 रन बनाया है ना। इसका मतलब साथियों कि बल्लेबाज के द्वारा बनाए गए रनों की संख्या कितना है, 110 है। अब उसके बाद ये कह रहा है कि जो खिलाड़ी है उन्होंने 3 चौके को लगाया है, मतलब उन्होंने 3 चौका मारा है, उसके बाद साथियों 3 छक्का मारा है। समझ गए। अब यहाँ से देखेंगे 8 छंग 48 और 3 चौको 12, 48 12 कितना हो
जाएगा 60। अब यहाँ से देखेंगे 110 में से 60 को घटा देंगे तो बचा कितना, 55 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे साथियों, अगर हम उसको कटा देंगे, परसेंटेज आपसे पूछा है, देखिए लास्ट में उन्होंने कहा है कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ने के द्वारा बनाए गए। आपसे प्रतिशत की बात किया है। देखिए साथियों, कोई वैल्यू होती है, अगर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा कराते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 50/110 × 100 आ जाएगा। 0 0 कटाएंगे तो 500/11, जो भाग कराएंगे तो आएगा 45, सही 5/11% आ जाए। ठीक है, सभी लोग इसको कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाया, कितना है साथियों, एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाया है। बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों की संख्या कितना है, तो 120 है, माइनस एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाया साथियों। बनाने के बाद कह रहा है कि जिनमें से 9 चौके कितने हैं, 9 चौके, इसका मतलब 9 × 4 हो जाएगा। 9 चौके तथा 3 छक्के सम्मिलित थे। कितने छक्के, 3 छक्के, तो 3 × 6 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 120 माइनस 9 चौक 36 और 36 18, 9 चौक 36 और 36 18, 36 18, यह आ जाएगा 54। कितना आ जाएगा, 54। अब साथियों 120 में से 52 होगा, 120 में से 52 घटा दो। अब यहाँ पर देखेंगे 8 आ जाएगा, कहीं से मिस्टेक हो रहा है। देखिए यहाँ से घटाएंगे, अगर कह रहा कि एक बल्लेबाज ने, वैसे क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन में साथियों कोई एरर नहीं है। आइए फिर से देख लेते हैं। देखिए कह रहा कि एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए, जिसमें से कह रहा है कि 9 चौके हैं, 9 चौके और माइनस 3 छक्के, मतलब 3 × 6, तो यहाँ हो जाएगा 120 और माइनस 9 चौक 36 और ये 36 18, 9 चौक 36 18, तो हो जाएगा 54। यहाँ साथियों अगर 54 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 66। अब यहाँ पर परसेंटेज अगर निकालेंगे तो 66 कितना होगा, 120 और गुणे कितना हो जाएगा साथियों, 100। कितना होगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर 20 छक्का 120 और 20 पंचे 100, 6 से घटाएंगे तो 11, 11 पचे, कहोगे 55% आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। देखिए एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाया है। देखिए बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन कितने साथियों, तो एक बल्लेबाज ने 120 रन को बना दिया है। उसके बाद दिया है कि जिनमें साथियों 9 चौके, मतलब उन्होंने 9 बार 9 चौके, मतलब 9 बार उन्होंने चौका लगाया है। और उसके बाद कह रहा है कि 3 छक्के, मतलब उन्होंने 3 बार छक्के लगाया है। 9 बार उन्होंने चौका लगाया, 3 बार छक्का लगाया, इसका मतलब 9 चौक 36 और 36 18, 36 18 कितना हो जाएगा, 54 आ जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे साथियों अगर 120 से हम 54 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 66। अब 66 बटे कितना हो जाएगा, 120 × 100 हो जाएगा। 20 छक्का 120 और 20 पंचे 100, अच्छे से कटा देंगे साथियों, 11 पचे 55 इज द राइट आंसर। 55% आ जाएगा साथियों। ठीक है, इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं टाइप 2 पर। देखिए इसको कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को बता दे एमपी पुलिस, यहाँ से एक चीज़ और बता दे, एमपी पुलिस यहाँ डाल लीजिएगा। एमपी पुलिस वर्ष 2016 और 17
वर्ष 2016 और 17 यही प्रश्न साथियों सेम पूछा गया है, इसीलिए आप लोग को हम यहाँ पर डाल दिए हैं। आप जानते भी रहिए कौन सा एग्जाम में, किस एग्जाम में कैसे प्रश्न पुटअप होते हैं। आप लोगों को हमने बता दिया कि वर्ष 2016 और वर्ष 2017 में साथियों यही प्रश्न आपको एक MP पुलिस ने पूछा था। कॉपी कर लीजिए। चलो आइए अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पर डाल दीजिएगा। आज विविध आपका स्टार्ट हो रहा है, तो विविध में डाल दीजिएगा साथियों टाइप फर्स्ट। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। यहाँ से देखेंगे आज जो आपका स्टार्ट हो रहा है साथियों विविध है, विविध का टाइप फर्स्ट है साथियों। और टाइप फर्स्ट का देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि ताजे फल में 68% क्या है, पानी है। प्रश्न को अच्छे से पहले रीड करिए। ताजे फल में 68% पानी है, जबकि सूखे फल में 20% पानी है। तो बताइए 100 किलोग्राम ताजे फल में कितना किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। पहले आप लोगों को हम इसका बेसिक नॉलेज देंगे साथियों। जब आपको बेसिक नॉलेज तरीका सीख जाएंगे तो तब आपको हम बताएंगे इसका ट्रिक मेथड कैसे लगा। ट्रिक साथियों ओनली मात्र एक लाइन का होगा। आइए पहले बेसिक सीखते हैं कि बेसिक कैसे है। देखिए कह रहा है कि ताजे फल में 68% क्या है, पानी है। यहाँ पर देखेंगे, मान के चलिए जो ताज़ा फल है, ताजे फल को हम यहाँ पर देखेंगे ऐसे, यहाँ पर नोट करेंगे ताज़ा फल, ताजे फल, ताजे फल को मान लेते हैं कितना कि 100 kg है। कितना है, 100 kg ताज़ा फल। तो यहाँ पर एक तरफ हम बना लेते हैं ऐसे सूखा फल, सूखा फल, ठीक है। ये आपका ताज़ा फल है साथियों और वो आपका क्या है, एक सूखा फल है। ताजे फल में अब मान के चलिए ये ताज़ा फल है, ताजे फल में दो चीज़ें हैं। कह रहा है कि ताजे फल में 68% पानी है। पानी की मात्रा कितना है साथियों, यहाँ से देखेंगे कि सूखे फल में जो पानी की मात्रा है कितना है, 68% है। तो यहाँ से आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो पानी 68% है तो सूखा कितना होगा। फिर सूखा की बात करते हैं कितना हो जाएगा। अगर 68% साथियों पानी है तो सूखा जो है कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए कितना, 32% उसका पानी हो जाएगा, ठीक है। पानी की मात्रा 68% है तो सूखा कितना हो जाएगा, 32% आ जाएगा। अब आपसे ये कह रहा है कि सूखा फल, यहाँ से देखेंगे सूखा, ये आपका है सूखा फल। प्रश्न ये कह रहा है कि जबकि सूखे फल में 20% पानी है। प्रश्न कह रहा है सूखे फल में पानी की मात्रा साथियों कितना है, 20% है। अगर सूखे फल में पानी की मात्रा 20% है तो सूखा कितना होगा, ओनली सूखा। तो यहाँ सूखा की अगर हम बात करें, क्योंकि पानी 20% है, सूखा कितना होगा, 80% आ जाएगा। समझ गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि ताजे फल में 68% पानी है। देखिए ये हमारा ताज़ा फल है और ये हमारा क्या है, सूखा फल है। अब कह रहा है कि ताजे फल में पानी की मात्रा 68% है, तो बताइए सूखा कितना होगा, 32% होगा। सूखे फल में 20% पानी है तो सूखा कितना होगा, 68% है। मान लीजिए कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो हमारा पानी है, पानी की मात्रा है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो पानी की भी मात्रा दिया गया है इसमें, उसकी मात्रा को मान लेते हैं कि 68 kg है। जो इसमें परसेंट में दिया गया है इसको मान लेते हैं कि 68 kg में है। किसमें है, 68 kg है। तो सूखा की बात करेंगे साथियों, सूखा कितना बड़ा है, यहाँ 32 से कितना हो गया, 80 हो गया है। 32 से कितना हो गया, 80 हो गया। तो यहाँ पर अगर मात्रा देखेंगे इसका 80 kg होगा तो सूखा कितना होगा, ये भी 32 kg होगा, ये भी 32 kg होगा। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों जो सूखा की मात्रा है वो सूखा की मात्रा कितना हो जाएगा, 32 kg। 32 kg बराबर कितना दिया गया है, 80% है ना। 32 kg बराबर कितना दिया गया है, 80%। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 80% बराबर कितने के, 32 के। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, तो कहोगे 32 अपान कितना होगा, 80 गुणे 100।
20 चौक 80 और 20 पंचे 100, 4 अठे 32 तो 8 पंचे 40, कितना आ गया 40। यही आपसे पूछ रहा है कितना किलोग्राम, जो किलोग्राम की बात करेगा साथियों तो 40 केजी आएगा। कितना आएगा 40 केजी आएगा। एकदम बेसिक तरीका है साथियों, इससे हटकर कुछ भी नहीं हो सकता है। हमने आपको बेसिक नॉलेज दे दिया है कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या है साथियों, अगर इससे ज़्यादा कोई बेसिक हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि सर इसका कोई दूसरा रूल है। अगर आप लोगों को बता दूसरा रूल कोई भी है, दूसरा रूल बेकर कोई है तो मैं दावे के साथ कहता हूं साथियों इसको हम बताएंगे अभी मात्र एक लाइन में। इसके अलावा तीसरा मेथड ऐसा कोई नहीं है, ना तीसरा मेथड कोई बना है इस पे, ठीक है, क्योंकि बहुत ठोस चीज़ें हम बोलते हैं, जो चीज़ है तो है। अब देखेंगे यहाँ पर आपको एक बार फिर से हम समझा देते हैं, उसके बाद बेसिक नॉलेज आप अच्छे से सीख लीजिए, उसके बाद ट्रिकी कॉन्सेप्ट आपको हम समझाते हैं। देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि ताजे फल में 68% पानी कितना है। ताज़ा फल हमारा ये है और ये आपका क्या है साथियों सूखा फल है। ताजे फल को हम मान लेते हैं कि जो ताज़ा फल हमारा 100 केजी है, मतलब 100 किलो है, ठीक है। अब कह रहा है कि ताजे फल में जो पानी की मात्रा है 68% है। अच्छा देखिए पानी की मात्रा 68% होगा तो सूखा कितना हो जाएगा 32% होगा। अब यहाँ पर देखेंगे प्रश्न ये कह रहा है कि सूखा, जबकि सूखा फल में 20% पानी है। सूखे फल में अगर साथियों 20% पानी होगा तो सूखा कितना हो जाएगा, तो कहोगे 80% हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं जो पानी की मात्रा है साथियों, यहाँ पर उन्होंने परसेंट में ना दे करके उन्होंने केजी में दिया है। किसमें, केजी में। हमने केजी मान लिया है ना इसको, तो यहाँ पर देखें जिसकी मात्रा होगी साथियों वो 68 केजी में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो सूखा भी होगा तो वो भी 32 केजी में हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखें साथियों 32 केजी की वैल्यू कितने के बराबर, 80 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है साथियों 80% बराबर कितने के, 32 केजी के। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो कहोगे 32/80 × 100। 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, 8 पंचे 8 चौक या 4 32 और 8 पंचे 40 केजी आ जाएगा आंसर। यहाँ से आपसे कह रहा है कि ताजे फल में कितना किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। सूखे फल की बात किया है तो ताजे फल से सूखा फल कितना प्राप्त किया सकता है 80%। 80% की वैल्यू 32 के 100% बराबर कितना हो जाएगा 40 केजी। ये आपका बेसिक नॉलेज है साथियों, इसको आप कॉपी कर लीजिए। तो आपको हम बताते हैं इसका सेकेंड कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पर लिखिएगा मेथड 2, डाल लीजिएगा मेथड 2। यहाँ पर लिखेंगे साथियों सूखा फल फर्स्ट, सूखा फल पहला। यहाँ पर लिखेंगे सूखा फल दूसरा। यहाँ पर लिखेंगे पहले वाक्य का गुणनफल, पहले वाक्य का गुणनफल बराबर दूसरे वाक्य का गुणनफल, ठीक है। पहले वाक्य का गुणनफल बराबर दूसरे वाक्य का गुणनफल। आइए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कह रहा है कि ताजे फल में 68% क्या है, पानी है। 68% साथियों क्या है, पानी होगा। तो अगर 68% पानी होगा तो फिर इसका मतलब है सूखा कितना होगा 32 होगा। तो यहाँ पर हम 100 मान लेते हैं। 100 क्यों माने हैं, क्योंकि साथियों पहले वाक्य का गुणनफल, पहले वाक्य में साथियों जो ताज़ा फल है मान लेते कितना 100 केजी है। और 100 केजी में
अगर कह रहा है कि ताज़े फल में 68% पानी है तो सूखा कितना होगा, 32 होगा। अब दूसरे वाक्य में कह रहा है कि दूसरे मतलब सूखे फल में 20% पानी है। साथियों अगर 20% पानी हो जाएगा तो सूखा कितना होगा, 80% हो जाएगा। तो लास्ट में कह रहा है तो बताइए 100 किलोग्राम ताज़े फल में कितना किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। 100 किलोग्राम ताज़े फल की बात किया है कि नहीं, तो यहाँ पर 100 केजी क्या उसका ताज़ा फल है। अगर 100 केजी ताज़ा फल है तो कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, यही आपको निकालना है। नहीं समझ में आ रहा है, फिर से देखिए कह रहा है कि ताज़े फल में 68% क्या है, पानी है। अगर 68% पानी होगा तो 32% क्या होगा, सूखा प्राप्त होगा। अब ये कह रहा है जबकि सूखे फल में 20% पानी है, अगर सूखे फल में 20% पानी है साथियों तो सूखा कितना होगा, 80 हो जाएगा। अब आगे कह रहा है कि बताइए 100 किलोग्राम ताज़े फल में, ताज़ा फल आपका यही वाला है, ताज़े फल कितना है, 100 ग्राम है। तो आपसे पूछ रहा है कि सूखा फल कितना प्राप्त किया जा सकता है, सूखा फल कितना प्राप्त किया जा सकता है। सूखा फल कितना प्राप्त होगा हमें नहीं पता, तो यह मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ से इसको कटा दीजिए तो कहोगे 20 चौक 80 और 20 पंचे 100 और 4 से कटा देंगे, 4 8 32, यक्स बराबर 8 पंचे 40 केजी, 8 पंचे 40 केजी साथियों आ जाएगा। 40 केजी सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। सभी लोग इसको कॉपी कर लीजिए। सभी लोग कॉपी कर लीजिए साथियों। देखिए तो साथियों आज के लिए यहीं तक। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं साथियों आज की मैथ आप लोगों को कैसे लगी है, या कितना % आप लोगों को समझ में आ रहा है। आप लोग सभी जितने भी छात्र हैं जो ऑनलाइन देखते हैं शाम को हमारी वीडियो साथियों, वो कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि साथियों कितने % मैथ आप लोगों को समझ में आ रही है, या उसका लेवल क्या होना चाहिए, समझ में आती है कि कम आती है, या एनीवन कोई डाउट कोई प्रॉब्लम होती साथियों, तो कमेंट बॉक्स में साथियों आप लोग ज़रूर कमेंट करके हमें ज़रूर सूचना दें। इससे क्या होता है जब आप लोग बताते हैं तभी आपको क्या होगा, नया कर पाएंगे कुछ। ठीक है, तो आज के लिए साथियों यहीं तक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो साथियों अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।